सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल BK मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल BK मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपका है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो होती है वो आपके एग्जाम में 3 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है और हर बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से एग्जाम में सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम डालेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो इसकी पहले हम परिभाषा लिख लेते हैं। तो परिभाषा क्या है इसकी? वह अभिक्रिया जिसका वेग एक अभिकारक पदार्थ की सांद्रता के प्रथम घात के क्या होता है अनुक्रमानुपाती है कि निर्भर करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा होगी तो यहाँ पर लिखा होगा प्रथम घात के, द्वितीय कोटि में द्वितीय घात के और तृतीय कोटि में तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होती है। आगे क्या रखा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का हम समीकरण डाल लेंगे हेडिंग इस तरह से, और फिर लिखेंगे कि माना एक अभिकारक ए जो है वो निम्न प्रकार, अभिकारक क्या बोलते हैं जो हमारे पास समीकरण के लेफ्ट साइड में लिखे रहते हैं, इन्हें बोलते हैं अभिकारक। जो राइट साइड में होते हैं इसे बोलते हैं उत्पाद। फिर लिखेंगे यदि पदार्थ ए का जो प्रारंभिक सांद्रण है वो हमने माना है ए, और टी समय के बाद जब उसका अपघटन हुआ तो वो कितना हो गया आपका x हो गया, तब पदार्थ ए का जो सांद्रण है वो कितना रह जाएगा आपका a-x। घटने के बाद आपका कितना हो जाएगा a-x सांद्रण हो जाएगा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिख लेंगे कि जो प्रारंभिक सांद्रण है वो कितना आपका, प्रारंभिक सांद्रण आपको दे रखा है a, और अपघटन के बाद कितना हो जाएगा आपका? प्रारंभिक सांद्रण a है, समय आपका कितना है 0, t समय के बाद आप कितना हो जाएगा a-x हो जाएगा। फिर लिखेंगे कि किसी समय अभिक्रिया का जो वेग है उस समय उपस्थित अभिकारकों के सांद्रण के क्या होता है समानुपाती होता है, और इसे लिख लेंगे dx/dt अनुक्रमानुपाती a क्या है आपकी जो विलयन है उसकी सांद्रता दे रखी है a। अब ये dx/dt क्या आपका वेग स्थिर, ये आपका अभिक्रिया का वेग है। तो अब हम क्या करेंगे इसको सोल्व करने के लिए? यहाँ पर हम लिख लेंगे dx/dt तो आपको पहले से दे रखा है, यहाँ लगा लेंगे बराबर, और यहाँ हम कोई नियतांक मान लेते हैं, इसे मान लिया हमने k को क्या बोलेंगे? वेग स्थिरांक। और इसका जो मान हमें लगाना है वो लगाना है a-x, ये वाला जो मान है वो हम लगा देंगे a-x। अब ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया तो यहाँ पर एक घात लगा देंगे, द्वितीय कोटि में यहाँ 2 घात लगा देंगे, तृतीय कोटि में यहाँ 3 घात लगा देंगे। तो तीनों अभिक्रियाओं में कोई भी अंतर नहीं है, केवल यहाँ पर घात का अंतर है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जहाँ k क्या है आपका वेग स्थिरांक है, क्या है? वेग स्थिरांक है आपका k। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे? इस dt की हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका बन जाएगा dx बराबर बन जाएगा k, और ये आ जाएगा आपका dt, और a-x को भी हम ऐसे रहने देंगे। अब इस a-x को हम क्या लाएंगे? इस dx के बटे में ले आएंगे, तो ये आपका बन जाएगा, आपका dx के बटे में आ जाएगा आपका a-x बराबर के लिखा हुआ आपका k, और यहाँ पर लिखा हुआ आपका dt। तो अब हमने क्या किया कि x वाले पद को हमने अलग कर दिया और t वाले पद को हमने अलग कर दिया। तो जब दोनों पद अलग अलग हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे? इसका समाकलन कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दोनों ओर का समाकलन करने पर, दोनों ओर का समाकलन करने पर जब हम इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका समाकलन का निशान इस तरह से बनता है, समाकलन 1/a-x और dx बराबर इंटीग्रेशन को समाकलन बोलते हैं। अब इसका हमें क्या करना है? समाकलन करना है। तो देखो ये 1/x, इसको हम क्या समझेंगे? ये 1/x लिखा हुआ है, तो 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका log x, तो ये बन जाएगा आपका log x यानी कि a-x। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि x के जो गुणा में संख्या होती है वो इंटीग्रेशन में आती है, अगर गुणा में है तो बटे में आएगी, और बटे में तो क्या आती है आपकी? गुणा में आती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ -1, तो ये आपका क्या जाएगा? बटे में आ जाएगा इस तरह से। k को हम निकाल देंगे बाहर, यहाँ बचेगा आपका 1 और ये बचेगा आपका dt। इस -1 को हम आगे लिख लेंगे, तो माइनस के log ये बन जाएगा आपका a-x, k हमने ऐसे लिख लेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं? 1 का हम t के सापेक्ष समाकलन करेंगे, तो हम 1 का t के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो ये बन जाएगा आपका t बन जाएगा, और प्लस यहाँ पर हम जोड़ लेंगे कांस्टेंट वैल्यू c। सी जो है कांस्टेंट है जो हमें इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन में जोड़ना पड़ता है।
अब इस माइनस को हम अभी तो ऐसे रहने देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और यहाँ लिख लेंगे कि अभिक्रिया के प्रारंभ में, अभिक्रिया के प्रारंभ में t का मान हम क्या लगाते हैं, 0। t का मान 0 लगा देंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, t का मान यहाँ पर 0 लगाना है और हमें x का मान भी क्या लगाना है, 0। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या लिखा था कि अभिक्रिया के प्रारंभ में ये जो आपका क्या है, 0 है। तो यहाँ पर हम 0 लगा देंगे तो माइनस के log a माइनस 0 बन जाएगा बराबर के, हमने इसे लिख दिया, t का मान कितना है, 0 प्लस c। तो ये तो आपका 0 बन जाएगा। तो c की वैल्यू की निकल कर आएगी आपकी माइनस के log a। इस 0 को हम यहाँ पर छोड़ देंगे तो ये c की वैल्यू हो जाएगी माइनस के log a। अब हम क्या करेंगे, ये c का जो मान है वो समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे c का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो c का मान हम क्या कर रहे हैं, समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 हमारे पास क्या है, समीकरण 1 है माइनस के log a माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी। तो माइनस के log a माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी। सी का मान आपका क्या है, माइनस के log a। इस वाले पद को हम उठा के इधर ले आएंगे तो बन जाएगा आपका प्लस। तो log a को हम उठा के लेकर आएंगे तो log a को हम लिख लेंगे शुरू में और ये जो माइनस वाला पद है इसको हम बाद में लिख लेंगे, a माइनस एक्स बराबर k और t। अब हम क्या करेंगे, अब देखो दो संख्या आपकी माइनस में है तो log का नियम ये होता है, अगर कोई दो संख्या आपकी माइनस में है तो उनको हम क्या कर लेते हैं, बटे में लिख लेते हैं। तो ये आपका बन जाएगा log a बटे a माइनस एक्स, इस प्रकार से बन जाएगा। अब इसका जो बेस है वो आपका क्या है, e है। अगर बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ तो उसका बेस हम क्या मानते हैं, e मानते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, k का मान निकालेंगे तो t इधर बटे में पहुँचेगा तो ये हो जाएगा आपका k बराबर 1 अपॉन क्या बन जाएगा आपका t बन जाएगा और log a बटे a माइनस एक्स बन जाएगा। अब यहाँ पर इसकी जो आधार है वो कितना आपका e है। अगर आधार इसका e दे रखा है और हमें आधार इसका चेंज करके क्या बनाना है, 10 बनाना है, तो इसका एक नियम होता है, अगर आपका आधार e है और हम बना रहे हैं 10 तो यहाँ हम गुणा करते हैं 2.303 से और बटे में क्या लिखा आपका t लिखा हुआ है, log ये बन जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा a बटे a माइनस एक्स। तो ये आ जाएगा इसका प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण निकलकर। तो इस प्रकार से आप प्रथम कोटि की अभिक्रिया को एग्जाम में प्रूव कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इसका जो आपका अर्ध आयुकाल है, तो अर्ध आयुकाल को हम किस प्रकार से प्रूफ कर सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर हम इसका अर्ध आयु निकाल के दिखाएंगे। अर्ध आयुकाल, अर्ध आयु, तो अर्ध आयु के लिए हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में आपको जो x दे रखा है इस x की जगह लगा देते हैं a बटे 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले इस समीकरण को यहाँ पर लगा लेते हैं। तो k बराबर आपको दे रखा है, k बराबर हो जाएगा आपका ये, k बराबर दे रखा है 2.303 बटे में आपका t है log 10 बेस a बटे a माइनस एक्स। इस समीकरण हमने यहाँ पर डाल लिया। अब अर्ध आयु काल के लिए हम क्या करेंगे, इस समीकरण में x की जगह तो लगा देंगे a बटे 2 और t की जगह लगा देंगे t बटे, मतलब यहाँ लिख देंगे x बराबर तो लगाना हमें a बटे 2 और t की जगह लगाना है t के बेस में 1 बटे 2। इस 1 बटे 2 का मतलब क्या है, अर्ध आयु। तो अब हम क्या करेंगे, k को हम ऐसे रहने देंगे तो k बराबर 2.303 बटे t का मान कितना है आपका, ये लगा देंगे इस तरह से, log 10 बेस a बटे a माइनस एक्स और x का मान कितना आपका a बटे 2 है। अब इसको तो ले जाएंगे इधर तो बन जाएगा आपका t के बेस में 1 बटे 2 बराबर हो जाएगा आपका 2.303 बटे में आ जाएगा k log 10 बेस a बटे, इस a में से हम घटाएंगे a बटे 2 तो यहाँ पर आपका बचेगा a बटे 2 बचेगा। तो 2.303 बटे में है k log 10 बेस, ये हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा आपका a, ये a से a कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका 2.303 बटे में k और यहाँ बचेगा आपका log 10 बेस 2 और ये हो जाएगा आपका t के बेस में 1 बटे 2। अब इसको हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं। अगर हम इसका मान लगाना चाहें, आगे को सोल्व करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, log 2.303 बटे में आपको लिखा हुआ के, इसका यहाँ पर मान लगा लेंगे, कितना होता है इसका मान 0.3010 इसकी वैल्यू होती है। तो 0.3010 हम यहाँ पर इसका मान लगा देंगे।
अब इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमें जो मिलता है वो हो जाएगा आपका t बराबर 1/2 0.6932 अपॉन में आएगा आपका k। तो ये आपका निकल कर आ जाएगा इसका अर्धायु काल निकल कर। तो अगर आपसे प्रथम कोटि के अभिक्रिया का अर्धायु काल पूछता है या उसका सूत्र का निगमन पूछता है तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आपसे पूछता है इसकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक सिद्ध करके दिखाओ तो आप इस प्रकार से एग्जाम में सोल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर के लिए आने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में अच्छी तरह से आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।